प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं नरेश महानंद मिनिस्ट्री में। आज का जो हमारा लेसन है, आज का हमारा जो सेशन है, प्रचार करना या सिखाना। आराधना में प्रचार करना या सिखाना, हमें क्या सीखना चाहिए या क्या सिखाना चाहिए या प्रचार क्यों करना चाहिए आराधना में, इस विषय को आज हम चर्चा में लेते हैं और यही है आज का हमारा लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आराधना एक महत्वपूर्ण भाग है परमेश्वर के सम्मुख, ठीक है। अब वचन का अध्ययन करना होता है इस आराधना में, और पर प्रचलित रूप में एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में समर्पण सरमन या उपदेश देता है, समर्पण हो करके सरमन उपदेश देता है। परंतु परमेश्वर के वचन का इकट्ठे या अध्ययन करने का यही एक तरीका नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण यह है कि परमेश्वर का वचन सिखाया जाए और कलीसिया उन्नति कर सके, उनके वचन को सीख सके। अब बहुत सी आयतें परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर जोर देती है, बहुत सारी आयतें हैं जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर जोर देती है। पौलुस त्रोआस की कलीसिया में आधी रात तक वचन प्रचार करता रहा, सुनाता रहा। प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 7 में आप पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। 1 कुरिन्थी 4:17 वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ बोल करके इस प्रकार से कलीसिया में बताता है कि तू वचन को प्रचार कर और समय असमय तैयार रह बोल करके तीमुथियुस को कहता है। और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। 2 तीमुथियुस 4 उसका 1 से 2 को आप पढ़ सकते हैं। अब परमेश्वर ने उद्धार दिलाने वाले अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रचार के माध्यम को चुना, क्योंकि जब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार संसार ने आज्ञा से परमेश्वर को ना जाना, ज्ञान से परमेश्वर के ज्ञान से उन लोगों ने नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। अब उसके ज्ञान से उन लोग नहीं जान रहे, तो प्रचार के द्वारा अब उसे जानेंगे। तो 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 21 पद में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस ने कहा कि उसने ठाना है कि मसीह लोगों के बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने। अब यहाँ पे 1 कुरिन्थी 2:2 में भी आप पढ़ सकते हैं इस बात को। और उसका प्रचार मानवीय ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। मानवीय ज्ञान मतलब जो होता है शारीरिक अभिलाषाओं के लिए जो ज्ञान देते हैं, ठीक है। अब 1 कुरिन्थी 2:4 में पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थी 14 में भी पौलुस भविष्यवाणी और भाषाओं को, दानों को, गलत इस्तेमाल को ठीक करने के लिए लिख रहा था। अब महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि कलीसिया उन्नति करे, विश्वासी उन्नति करे, है ना। और 1 कुरिन्थी 14:4 से 5 में भी जब हम पढ़ते हैं, जो केवल तभी हो सकता है जब उसे जो कहा गया था समझे। 26 आयत में पौलुस के निष्कर्ष पर हमें ध्यान देना है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, कहता है वो। आत्मिक उन्नति के लिए केवल परमेश्वर के वचन को समझने से हो सकती है। सो आराधना सभा में प्रचार करने या परमेश्वर के वचन को सुनने पर दिए जाने वाले महत्व को देखा जाता है, और यही महत्व है जो हमें क्या करता है, परमेश्वर के वचन को आगे सुनने में मदद करता है। अब प्रचार करना या सिखाना आराधना का महत्वपूर्ण भाग है। प्रचार करना और मनोरंजन या रूप नहीं है। देखो, प्रचार करना कोई मनोरंजन या कोई अभिलाषित वाली रूप नहीं है कि किसी के अपने बोलने की कला या माहिर होने को दिखाना नहीं है। मतलब यानी कि इस प्रकार से नहीं कि मैं बहुत अच्छे से प्रचार कर लेता हूँ, बोल लेता हूँ, इस प्रकार से एंटरटेनमेंट नहीं करना है। प्रचार करना आराधना करने वाले को परमेश्वर को देखने और सुनने के योग्य बना देता है ना। ये बात बहुत जरूरी है। और सीखने वाले का काम अपने सुनने वाले के लिए परमेश्वर से संदेश लेना होता है। और प्रचार करने से व्यक्ति अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में वचन को लागू कर सकता है। अब प्रचार करना व्यक्ति
को परमेश्वर को देखिए जब प्रचार करते हैं तो परमेश्वर को हम क्या करते हैं, देखते हैं उसके वचन से। अपने आप को देखने और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में अपने उद्देश्य को देखने का योग्य बना देता है। यानी कि परमेश्वर के वचन का जो प्रकाश है उसमें आप अपने उद्देश्य को देखते हो और अपने जीवन को बदल देते हो। हमें यह याद रखना आवश्यक है कि प्रचार करना केवल प्रचार करने के विशेष प्रशिक्षण पाए हुए किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मतलब जो कोई भी प्रचार कर सकता है, जो ट्रेनिंग लिया है, आप सिर्फ उसी को ही प्रचारक हैं बोल नहीं सकते। बेशक बाइबल की शिक्षा आवश्यक है बाइबल की शिक्षा सीखना, बट यह बड़ी सहायक है कि पर प्रचार जो है कोई भी कर सकता है। और यदि किसी भी संजीदगी के अध्ययन करने की योग्यता उसके अंदर है, अपने आप को तैयारी करने का इच्छा हो उसे, तो वो उसे प्रचार करने देना चाहिए, चाहे उसने खुद पढ़कर ही क्यों ना सीखा हो या प्रचार करना चाहता हो, है ना। अब यानी कि अभी देखो बहुत सारे लोग जो हैं ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग करने वाले लोग तो प्रचार करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो भी प्रचार करना चाहते हैं, वो खुद पढ़ करके सीखे हैं, लोगों को वचन बताना चाहते हैं, तो उनको भी मौका देना चाहिए। अब यहाँ पे यह विचार मनुष्य ने खोजा है और ना ही बाइबल ने बताया है। ये जो कलजी बोलते हैं यानी पादरी बोलते हैं, ये पादरी जो है ये मनुष्य की खोज है। बाइबल में किसी पादरी शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, वो परमेश्वर के लिए हुआ है, सिर्फ फादर पिता करके। ये जो पादरी और फादर जो इस प्रकार से बोलते हैं, ये मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है। तो प्रचारक को सिर्फ प्रचारक बोल सकते हैं, प्रीचर बोल सकते हैं और इवेंजलिस्ट बोल सकते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले को सुसमाचार प्रचारक बोल सकते हैं। तो हमें आराधना में सुसमाचार प्रचार करना बहुत जरूरी है, उसके ज्ञान को शिक्षा देना बहुत जरूरी है, ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके, कलीसिया का ज्ञान बढ़ सके और वो मसीह जीवन में बढ़ते चले जाए। जैसे कि एक बच्चा जो है जब पैदा होता है तब से लेकर के वो बचपन का ज्ञान हासिल करता है, फिर टीनेजर का यानी कि जवानी का, फिर धीरे धीरे वो एक मैच्योर माइंड होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, शादी करता है, फिर ऐसा बुजुर्ग होता है। तो इस प्रकार से मसीह में भी वैसे ही धीरे धीरे आदमी ज्ञान में आगे बढ़ता है और उस प्रकार से अपने जीवन को गाइड करता है। तो दोस्तों आज का सेशन यही खत्म होता है, समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और भी बहुत सारी बातें हम बताते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।